हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आपके एग्जाम की। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर आज नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखते हैं हमने अभी पढ़ लिया क्या होता है, मतलब मैट्रिसेस पढ़ लिया। अब हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट्स के कैसे सवाल लगाएंगे। डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली में अवयव का ही ग्रुप है। हम अवयव को जब सॉल्व करना होता है ना, वो डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अवयव जो हम लोगों ने बहुत उसमें सब कुछ पढ़ लिया, जो भी हमें अवयव पढ़ना था। अब अवयव को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं। तो डिटरमिनेंट में हम दिखाते हैं कि अवयव का डिटरमिनेंट, जैसे हमने अभी कुछ पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोई ए मैट्रिक्स में कोई गिवन होती थी। ठीक है, ए मैट्रिक्स में कोई गिवन होती थी और अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स को तो हमने वहाँ पे पढ़ लिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे आकर के डिटरमिनेंट कैसे कैसे, मतलब उसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का डिटरमिनेंट बनाते हैं। जब हम यहाँ पे ए हमारी मैट्रिक्स होती, हम इसी को इसमें इस फॉर्म में लिखेंगे मॉड ऑफ ए को हम पढ़ते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, तो हमारी जो इसके जो हमारे अवयव के जो साइन होते हैं ये हमारे बिग ब्रेकर की तरह होते हैं, बट यहाँ पे मॉड होता है। मॉडलेस के अंदर, जैसे मॉडलेस आपने पढ़ा होगा ना, मॉड वैल्यू, वैसे मॉड के अंदर जब हम एक रख देते हैं, मैट्रिक्स को रख देते हैं, तो वो हमारा डिटरमिनेंट बन जाता है। ठीक, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही, डिटरमिनेंट हमारा ये बन जाएगा। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, एक हमारे पास डिटरमिनेंट डायरेक्ट अभी दिया हुआ है, जैसे कि अभी दिया हुआ कुछ ऐसा है, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा। ये हमारे पास एक अभी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अब डिटरमिनेंट बना के इसको सॉल्व करना है। ये डिटरमिनेंट, इसको अगर अभी को कह दिया जाए सॉल्व करिए, ठीक है, या कह दिया जाए कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही, आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको डिटरमिनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप डिटरमिनेंट आपको कह दिया डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकालिए, मान निकालिए। ठीक है, तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सिंपली अब डिटरमिनेंट माना हुआ है, डिटरमिनेंट हम इसकी जो भी अवयव है, अब इसके ये हमारा बिग ब्रेकर हट जाएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख देगा, मॉडुलस, मतलब ये डिटरमिनेंट का साइन, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट जब हमारा ये बन जाएगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका जो विकर्ण होता है ना, तिरछा गुणा, इसके लिए ये आपस में इनका गुणा करेंगे। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। फिर अगेन होता है आपका जो साइन चलते हैं ना, प्लस माइनस चलता है। इसके बाद हमारा ये हो गया, तो हमारा दूसरा कौन चलेगा, माइनस चलेगा। देखो ये पूरा होगा ये, तो इसके ये हमारा माइनस के साथ ऑलरेडी ब्रैकेट में रखना, माइनस sin थीटा इनटू ये प्लस का है, तो बिना ब्रैकेट के रखो sin थीटा। अब इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम किसी भी अवयव का मान निकाल सकते हैं, और जब डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, उसकी वैल्यू एक स्केलर आ जाती है। ठीक, सिंपल एक स्केलर नंबर। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स की इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल आई। ठीक है, सेम तरीके से हम क्या करते हैं, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलते हैं। 3 नंबर आपको दिखाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए हम उस पे लेके चलते हैं, उसको हम दिखाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे लेके 3 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हमारे पास एक अवयव दिया हुआ है, एक अवयव दिया हुआ है, ए बराबर एक अवयव दिया हुआ है, कितने बाई कितने का दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2/2 का। ठीक है, 1 2 4 2, ये अवयव दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं दिखाइए कि, ये कह रहे हैं कि दिखाइए, मतलब दिखाइए मतलब सिद्ध करिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दिखाइए क्या, डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 इनटू डिटरमिनेंट a। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये हमें रिजल्ट ये सिद्ध करना है, दोनों साइड हमें एलएचएस आरएचएस दोनों साइड इक्वल करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हम पहले एलएचएस वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एलएचएस वाला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन हम आरएचएस सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि दोनों के रिजल्ट जो क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस वैल्यू लेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में जो ए अवयव दिया हुआ है, ध्यान देके चलना, ए अवयव जो दिया हुआ है 4 2। ठीक है, ये अवयव दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने स्केलर अवयव में स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की हुई है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये स्केलर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × 2 4, ये हमारी आ जाएगी 2 × a। ठीक है, ध्यान ठीक है,
ये 2a मैट्रिक्स आ गई है, ये 2a अलग नहीं है कोई चीज, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर a अलग है और यहाँ पर 2, ये 2a में एक अलग जो नई न्यू मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब डिटरमिनेंट ऑफ 2a तुम्हें निकालना है एलएचएस में, डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 2a की जगह क्या रखना है, ये हमारा मैट्रिक्स रखना है 2 4 8 4। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, अब सेम तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा हमारा। हम यहाँ पे करेंगे 4 × 8 मतलब 4 × 2 8 हो जाएगा, माइनस 8 × 4 कितना होगा 32। इसको हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 32 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 24 6, सही है, ठीक। वो भी प्लस का माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ किसका माइनस का, ठीक। ये हमारा 2a आ जाएगा, 2a का डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। हम अब हमने ये एलएचएस में बात की हुई है, ठीक है, हमने एलएचएस में बात की हुई, एलएचएस ये निकाला, हम निकालेंगे अब आरएचएस, ठीक है। आरएचएस निकालेंगे, आरएचएस में पहले तो हम डिटरमिनेंट a निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट a निकालेंगे तो a जो हमारी मैट्रिक्स दी हुई है हम उसी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। 1 2 4, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे सिंपल 2 1 जा 2, तिरछा बड़ा इधर का करेंगे माइनस का 4 2 जा 8, तो इसका हम देखेंगे हम कितना है सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 आने के बाद देख रहे हैं डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू डिटरमिनेंट जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में -6, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24। अब देखो क्या, जो हमने आरएचएस का रिजल्ट यहाँ पे निकाला हुआ है और जो यहाँ पे एलएचएस का निकाला हुआ है, क्या दोनों के रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, दोनों के रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं हेंस, ठीक है, कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ 2a है वो इक्वल है डिटरमिनेंट 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये हमारा सवाल यहाँ पे सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सेम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम तरीके कुछ दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है सेम तरीके से दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप एक हम दिखाते हैं आपको और आपको सेम तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक मैट्रिक्स दे दो, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए दिखा रहे हैं 5 का, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी दिया गया ना उसमें 3/3 की मैट्रिक्स दी गई, 2/2 मैट्रिक्स हो या 3/3 मैट्रिक्स हो, तरीका हमारा सॉल्व करने की रहेगा। बट हम 2/2 है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ मैट्रिक्स बनेगी जो कि हमारे सहखंड बनते हैं, वो सहखंड कहते हैं। एक्चुअली सहखंड अभी हम अगली प्रश्नावली में तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है, सहखंड का होगा, बट यहाँ पे उसको हम समझा दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 का 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स दे दीजिए, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में इन्होंने दे रखा है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ठीक है। और कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने एक अवधि नहीं दिया, अवधि नहीं दिया, सिर्फ डिटरमिनेंट दे दिया, कह रहे हैं इसका बस मान निकालना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए ये डिटरमिनेंट हमारे पास दी, इसका मान निकालना है। मान निकालना देखो, हमने जब कोई मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं ना, देखो ये मैट्रिक्स है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2/2 के सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 3/3 में क्या करते हैं, 3/3 में क्या करते हैं, हम संखंड बना लेते हैं, मतलब उप सारणी जिसे कहते हैं, ठीक है, उप सारणी के साथ, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले तो यहाँ पे नंबर है 3, फिर 3 के बाद हम नंबर निकालते हैं 3, तो हमारे पास इसका हमारे जो उपखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, ठीक है, ये समझ के चलना उप सारणी। अब जो नंबर 3 लिया हमने, ये नंबर लिया हमने पहला एलिमेंट, ठीक, इस एलिमेंट के इस रो को हम बंद कर लेंगे और इसके कॉलम को बंद कर लेंगे। जो नंबर हमें जो बंद करने के बाद जो दिख रहा है ना वो इस नंबर की क्या हो जाएगी, उप सारणी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हमारा जो उप सारणी हो जाएगी 0 -1 माइनस का 5 एंड 0। फिर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नंबर लिया प्लस का, फिर अगला हमारा जो नंबर आएगा वो माइनस का आएगा, प्लस माइनस मतलब अल्टरनेट नंबर साइन चलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे हम इधर लेने की बजाय हम इधर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या इधर एक 0 मिल रहा है, 0 मिलने से भी आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 0 इंटू इसकी अब 0 को बंद कर लेते हैं, 0 वाली अभी रो बंद करेंगे और ये कॉलम बंद करेंगे। कौन सा नंबर हमें दिख रहा है, ये 2 नंबर दिख रहे हैं और ये 2 नंबर दिख रहे हैं, ये हमारी उप सारणी में आ जाएंगे -1 -2 -5 एंड 0, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर हम लेंगे ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी उप सारणी बना लेते हैं, उप सारणी बनाएंगे तो हमारा ये रो बंद हो जाएगा, ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा -1 -2 0 और -1 -2 0 -1, ये हमारी सेकंड उप सारणी बनेगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 3/3 मैट्रिक्स को हमने देखो दो उप सारणी 3 उप सारणी में तोड़ा हुआ, जो उप सारणी बनी है वो 2/2 की बनी, 2/2 की सब सिंपल सॉल्व होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रहेगा, ब्रैकेट में
0 इंटू 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे रहता है तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 0 0 किसी से जब मल्टीप्लाई होगा ना, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल रिजल्ट ही 0 कर देगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इसका कुछ भी है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस 3 इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस का 1, और ये 0 इंटू 2 0 माइनस का 0। इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 तो माइनस का 15, माइनस का 0 हटा देते हैं, और प्लस का 3 1 जा 3 प्लस का 3, ठीक। ये हमारा कितना आ जाएगा 15 प्लस 3 माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारे डिटरमिनेंट की जो है वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, निकल गया। सेम तरीके से हम 3/3 की जितनी मैट्रिक्स हैं, जैसे कि आपकी मैट्रिक्स नंबर 5 के जो अगले 3 सवाल हैं वो भी सेम तरीके से हमारे सॉल्व करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, सारणी बदलेंगे जिस नंबर के अकॉर्डिंग, और अल्टरनेट साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक। साइन का ध्यान रखते हुए हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमको दिखाते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक x की वैल्यू निकालनी, मिसिंग वैल्यू दी, मिसिंग एलिमेंट दे रखा है और उसकी क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम उसको दिखाते हैं मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहला लेते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट कर रहे हैं ना, मतलब 7 का फर्स्ट कर रहे हैं, वैसे सेकंड भी होगा, वैसे ही सेम तरीके से 8 भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। उन्होंने एक डिटरमिनेंट दी हुई है हमें 2/2 की, 2 4 5, ये डिटरमिनेंट ये दी हुई, इसके इक्वल में एक डिटरमिनेंट और दी हुई है, कह रहे हैं 2 डिटरमिनेंट्स हैं जो कि इक्वल है, 2x 4 6, ये 2 डिटरमिनेंट हमें दी हुई है, ठीक है। अब इन 2 डिटरमिनेंट में क्या करना है, ये कह रहे हैं हमें जो x एलिमेंट है ये मिसिंग है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इनके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, जो मेथड हम करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है। हम करके दिखा देते हैं एक बार मल्टीप्लाई स्टेप बाय स्टेप, 2 1 जा 2 हम ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस प्लस फिर माइनस 5 इंटू 4, ये हमारा इसकी डिटरमिनेंट इधर 2/2 सॉल्व है। अब हम सेम इसकी सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर 2x इंटू x हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 4। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20, ठीक है, इक्वल टू 2x इंटू x, तो 2 हमारा 2 रहेगा, x इंटू x कितना हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 20 में हमारा 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 18, यहाँ पे 2x स्क्वायर रहेगा, माइनस का 24। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 24 के क्या हम इधर भेज सकते हैं, इधर हम भेज देते हैं, माइनस का 24 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 24, ये माइनस का 18 रहेगा, ये 2x स्क्वायर रहेगा, 24 में 18 जाएगा, कितना बचेगा 6, ठीक है, 2x स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से अगर हम x स्क्वायर बराबर निकालना चाहें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 6, x स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो 6/2, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये प्लस माइनस √3, ठीक है। हम रूट दोनों बच्चों का रूट ले लेंगे तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो हम यहाँ पर x के मान हम इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से सवाल जिससे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था सिंपली डिटरमिनेंट्स का, कि हम कैसे नॉर्मली कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी नेक्स्ट जो प्रश्नावली है उसमें उप सारणी की बात की गई, आपको कोई डिटरमिनेंट दी होगी, कहेंगे उसकी कुछ उप सारणी निकालो, ठीक है। या जो है आपके जैसे कि उसके सहखंड, मतलब आपके कोफैक्टर उनको कहा जाता है इंग्लिश में, कोफैक्टर निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। जिस तरह उप सारणी और कोफैक्टर निकालते हैं ना, ये हमारे हेल्प करेंगे जाकर के अगली उसकी अगली प्रश्नावली में, थर्ड में, उसमें क्या आपको जो है इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। जो कि बहुत इनवर्स मैट्रिक्स का तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो रखा ही रहता है, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सहखंड भी निकालने को आ जाता है कभी कभी, नहीं तो इनवर्स मैट्रिक्स तो आने आना है, ठीक। चलिए आपको वीडियो को देखिएगा और इसके जो अदर क्वेश्चन है उनको जो है सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, धन्यवाद।